रॉब रेनो यहाँ विजनरी फैमिली सेवकाई के साथ हैं। इस कोर्स एक मसीही के माध्यम से मेरे साथ ये यात्रा तय करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। खैर, हम लगभग समाप्ति पर हैं, बस कुछ और हिस्से बाकी हैं। हम अब चर्चा के अंतिम चरण में हैं, जहां हम पारिवारिक आराधना की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ये मसीही घर का केंद्र बिंदु है। पारिवारिक प्रार्थना, बाइबल, आराधना। पहले भाग में मैंने आपके लिए व्यवस्था विवरण अध्याय 6 से कुछ बाइबल आधारित नींव रखी थी और हमने इसके कुछ ऐतिहासिक आधार के बारे में भी बात की थी। अब मैं व्यवहारिक पक्ष में आना चाहता हूं। हम पारिवारिक प्रार्थना में, पारिवारिक बाइबल में अलग अलग उम्र के बच्चों के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। शायद हमने ये तब किया था जब बच्चे छोटे थे, लेकिन अब कई साल हो गए। हम इसे फिर से कैसे शुरू करें? मेरी पहली चुनौतियों में से एक आपके लिए यह है कि कहीं से भी शुरुआत करें। बस कहीं से भी शुरू करें। अपने घर में इस समय पारिवारिक प्रार्थना के साथ क्या हो रहा है, इस पर ध्यान दें और खुद से पूछें, हम एक छोटी सी कौन सी चीज जोड़ सकते हैं। अपने घर में इस समय पारिवारिक बाइबल पढ़ने के साथ क्या हो रहा है, चाहे वह थोड़ा हो या बहुत, इस पर ध्यान दें। हम एक छोटी सी कौन सी चीज जोड़ सकते हैं। यह सिद्धांत मेरे लिए वास्तव में एक काउंसलिंग सत्र में स्पष्ट हुआ और मैंने इसे समझा। मेरे पास एक दंपति आया था जो अपने घर में और अधिक आध्यात्मिक जीवन लाने के बारे में मुझसे मिलना चाहते थे। यह सत्र मेरे लिए थोड़ा अजीब था क्योंकि यह एक बुजुर्ग दंपति था और वे बहुत गंभीर मसीही थे और अपने विश्वास में बहुत परिपक्व थे और कई मायनों में मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। इसलिए मुझे लगा सब कुछ उल्टा हो गया। काउंसलिंग सत्र होता तो मुझे उनके पास जाना था, लेकिन वे मुझसे मिलना चाहते थे ताकि घर में अधिक आध्यात्मिक जीवन लाने बात कर सकें। तो मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता हूं। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि घर में क्या हो रहा है और फिर हम एक छोटी चीज जोड़ सकते हैं। हम शुरुआत कैसे करें? तो मैंने उनसे प्रार्थना के बारे में पूछा और मैंने कहा, अच्छा, मुझे बताइए कि अभी आपके घर में किस तरह की प्रार्थना होती है। और मैंने कहा, मैं मानता हूं कि आप लोग खाने से पहले प्रार्थना करते होंगे। इसके अलावा और कौन सी प्रार्थना होती है? इस सवाल के बाद एक अजीब चुप्पी छा गई और मैं समझ गया कि मैंने शायद उन्हें असहज कर दिया है। मैंने पूछा, उस समय महिला ही मुझे सुन रही थी, तो मैंने पूछा, क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको असहज महसूस हुआ? उन्होंने कहा, देखिए, आपने कहा कि आप मानते हैं कि हम खाने से पहले प्रार्थना करते हैं और ऐसा किए हुए हमें शायद 10 साल हो गए हैं। ये एक गंभीर मसीही परिवार है। किसी तरह शत्रु ने वहां जगह बना ली थी और उन्हें खाने से पहले प्रार्थना करने की इस बुनियादी मसीही प्रथा से वंचित कर दिया था। तो पास्टर रॉब की ओर से उनके लिए पारिवारिक आराधना के अगले कदम को लेकर क्या बड़ा चैलेंज था? अगला कदम था, क्यों ना हम खाने से पहले प्रार्थना करना शुरू करें। आइए कुछ महीने इस क्षेत्र को फिर से जीतने में लगाएं। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सोचिए और खुद को इस दंपति, खासकर पति, की मानसिकता में रखें। वे दोपहर के 3 बजे मेरे ऑफिस से बाहर निकलते हैं और 10 साल में पहली बार रात के खाने पर यह आदमी थोड़ा रुककर कहने वाला है, क्यों ना हम खाने से पहले प्रार्थना करें। वह कैसा महसूस कर रहा है? वह घबराया हुआ है, वह शर्मिंदा है, वह खुद को अयोग्य महसूस कर रहा है, वह संघर्ष कर रहा है, वह आध्यात्मिक विरोध का सामना कर रहा है। देखिए, दुश्मन पहले ही वहां घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, उसे हतोत्साहित करने, उसका मनोबल गिराने, उसे शर्मिंदा करने के लिए। तो मैं बस आपको इसी से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आप अपने घर में आध्यात्मिक जीवन को तेज करने के लिए जो भी कदम उठाएंगे, उनका सामना और अधिक विरोध से होगा। एक खड़ी कार को कोई विरोध नहीं मिलता, लेकिन अगर वह कार आगे बढ़ने लगे, अगर वह कार आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो बस समझ लीजिए कि यह सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। दुश्मन नहीं चाहता कि आपका परिवार आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। तो बस इसके लिए तैयार रहें, इसके खिलाफ प्रार्थना करें। आपके भीतर जो भी हीनता, शर्म या झिझक की भावना है, वह बस दुश्मन की चाल है ताकि आप धीमे पड़ जाएं। अब मैं आपको जो देने जा रहा हूं वह है 6 तत्व। इस भाग में सिर्फ 2 और हमारे अंतिम भाग में मैं आपको 4 और दूंगा। लेकिन मैं आपको पारिवारिक आराधना के 6 तत्व देने जा रहा हूं। यह बहुत जरूरी है कि आप इस बात को ध्यान से सुनें। मेरा आपसे यह आग्रह नहीं है कि जब आप पारिवारिक उपासना के लिए बैठें तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 करना ही है। यही चुनौती नहीं है। मैं आपको आपके टूल बॉक्स में 6 उपकरण दे रहा हूं, 6 विचार, 6 तरीके जो आपका परिवार अपना सकता है, जिन्हें आपकी कलीसिया आपको सिखा सकती है, जिन्हें आप मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ दिनों में आप इनमें से पहला और चौथा तरीका चुन सकते हैं। दूसरे दिनों में आप बस दूसरा या छठा तरीका चुन सकते हैं। मिलाएं और मिलान करें। समझ में आया? तो मैं ये नहीं कह रहा कि जब आप बैठें तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 करना ही है।
लेकिन पहला तरीका है गतिविधि और गतिविधि। हमारे परिवार में सबसे अच्छे पारिवारिक आराधना के समय तब आते हैं जब मैं किसी गतिविधि, खेल या बच्चों के लिए किसी वस्तु आधारित पाठ में थोड़ा समय लगाता हूं। अब यहां है, और यह खासकर प्राथमिक स्कूल की उम्र के बच्चों के लिए सच है। बच्चे, छोटे बच्चे, उन्हें खेल बहुत पसंद है, उन्हें गतिविधियां बहुत पसंद हैं, उन्हें वस्तु आधारित पाठ बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पारिवारिक आराधना पसंद आए। हम चाहते हैं कि यह मजेदार हो। हम चाहते हैं कि वे इसमें शामिल और आकर्षित हों। लेकिन मेरी समस्या इन वस्तु आधारित पाठों और खेलों के साथ यह है कि मैं बहुत रचनात्मक नहीं हूं और मुझे शिल्पकला पसंद नहीं। तो आप जानते हैं, गोंद, कागज, पॉप्सिकल स्टिक वगैरह। आप बच्चों को यह सुंदर सुसमाचार की सीख सिखा सकते हैं। अगर आपको हस्तकला पसंद है तो जरूर करें, बहुत अच्छे उदाहरण भी मिल जाएंगे। लेकिन यह सब मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मुझे चीजों को वाकई बहुत सरल बनाना पड़ता है। तो हम जो एक चीज करते हैं वह है बाइबल शराड्स खेलना। हम बच्चों से कहते हैं, बाइबल से कोई इतिहास सोचो और उसे अभिनय में दिखाओ, फिर हम अनुमान लगाएंगे कि वह क्या है, यह समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत मजेदार होता है। अब ऐसा होगा कि बाइबल में इतनी सारी चीजें होती हैं कि आपका बच्चा कुछ कर रहा होता है, मुझे नहीं पता वह क्या है, लेकिन अंत में समझ आता है और हम हंसते हैं। वे कहते हैं, ओह पापा, अब आपकी बारी है। तो हम पीछे वाले कमरे में जाते हैं, नाटक की योजना बनाते हैं और फिर उसका अभिनय करते हैं। ये शानदार समय होता है। एक आसान चीज जो हमने की है, बस आपको कुछ विचार और उदाहरण देने के लिए। अब मेरे पास बड़ा परिवार है ना? मेरे 7 बच्चे हैं और पत्नी, कुल 9 लोग। मैं लोगों को जोड़ों में बांटता था, 2-2 में, और एक मोजा लपेटने को कहता था। मोजे को गेंद की तरह लपेटो, दोनों 3 फीट दूर खड़े हो जाओ और मोजा एक दूसरे को उछालो। अगर दूसरा व्यक्ति पकड़ ले तो आप खेल में रहते हो, लेकिन अगर गिरा दे तो बैठना पड़ेगा। मान लो सभी ने सही से उछाल दिया। ठीक है, अब सभी एक कदम पीछे हटो, फिर से उछालो। अब इस बिंदु पर कोई उसे गिरा देता है और आप बाहर हो जाते हो। आपको बैठना पड़ेगा। जो टीमें सफलतापूर्वक थ्रो करती हैं, वे लगातार पीछे हटती हैं जब तक कोई विजेता ना बन जाए। लेकिन मैं उन्हें बताता हूं, नहीं, तुम्हें फिर से पीछे हटना और थ्रो करना है, बार बार यही करना है, जब तक कि जीतने वाली टीम भी हार ना जाए। वे भी उस छोटे लपेटे मोजे को गिरा देते हैं। फिर हम रोमियो 3:23 पर जाते हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। तो कुछ लोग कह सकते हैं, मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूं, लेकिन दिन के अंत में हम सब पीछे रह जाते हैं। हम सब पाप करते हैं। हम सबको परमेश्वर की कृपा और दया चाहिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं, साधारण वस्तु आधारित पाठ। अब आप कह सकते हैं, देखो रॉब, मेरे पास एक 16 और एक 14 साल का किशोर है और मुझे नहीं लगता कि वे छोटी गेंद फेंकना या बाइबल शराड्स खेलना चाहेंगे। मैं समझता हूं, ये गतिविधियां आमतौर पर छोटे बच्चों के लिए सबसे अच्छी होती हैं। कुछ गतिविधियां हैं जिनसे बड़े बच्चे जुड़ जाते हैं और उनमें अक्सर आग शामिल होती है। तो दादाजी, अगर आप अपने 16 साल के पोते से कहें, अरे क्या तुम मेरे साथ आंगन में कुछ जलाना चाहोगे, तो मैं गारंटी देता हूं, आपका 16 साल का पोता तुरंत बोलेगा, हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ कुछ जलाने चलूंगा। तो जाइए और जो जलाना है उसे जलाइए। सावधानी बरतें, बाइबल के उस हिस्से में जाए जहां आग का जिक्र है। एलिय्याह और बाल के भविष्यवक्ताओं की कहानी, या आप पेंतेकुस्त के दिन जा सकते हैं जब लोगों के सिरों पर आग की जीभें उतरी थीं। ऐसा मत करना, वो सुरक्षित नहीं है। उसे पवित्र आत्मा पर छोड़ दें। लेकिन यह वस्तु आधारित शिक्षा है, कुछ जिससे उनका ध्यान आकर्षित हो, और फिर हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। तो पहला गतिविधि, दूसरा गाना। अधिकतर परिवार साथ में नहीं गाते, लेकिन यह दिलचस्प है कि ज्यादातर मसीही लोग चर्च में गाते हैं। असल में ज्यादातर मसीही लोग चर्च में, यहां तक कि जब उनके पास बैठा व्यक्ति बिल्कुल अजनबी हो, तब भी वे आराम से गा लेते हैं। तो कल्पना कीजिए कि आपका परिवार चर्च में है और आपके बगल में एक खाली सीट है और कोई व्यक्ति देर से आता है जो चर्च का मेहमान है। आप उन्हें नहीं जानते, वो अजनबी हैं। वो आते हैं और आपके बगल में चर्च में बैठते हैं। क्या आप गाएंगे? क्या आप अजनबी के बगल में जोर से गाएंगे? ज्यादातर मसीही लोग कहते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, मैं गाऊंगा। अगर मैं उन्हें नहीं जानता तो भी कोई बात नहीं। तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप एक पूरी तरह अजनबी के बगल में भी गा लेंगे। अगर मैं कहूं अपने परिवार के साथ घर पर गाने का क्या ख्याल है, लोग कहते हैं पता नहीं, वो अजीब लगता है। मुझे नहीं पता हम ऐसा करेंगे या नहीं। परमेश्वर ने हमें गाने का उपहार दिया ताकि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें और हमारे दिल एक हो सकें। आपके पास किशोर हैं, 16 और 18 साल के। शायद आप आज घर जाकर यह नहीं कहेंगे कि हम एक साथ गाना शुरू करेंगे। अगर आपके बच्चे 2, 4 या 6 साल के हैं और आप कहते हैं कि हम एक साथ गाना शुरू करेंगे, तो उन्हें यह बहुत पसंद आएगा। आप ऐसे परिवार में बदल जाएंगे जो साथ गाता है। हम कोशिश करते हैं कि अपने किशोरों को पारिवारिक गायन में शामिल करें। हम ये कई बार इस तरह करते हैं। हम YouTube पर एक आराधना गीत चुनते हैं जिसमें स्क्रीन पर बोल होते हैं और अपने किशोर से कहते हैं, आज रात का आराधना गीत तुम चुनो। वे एक गीत चुन लेते हैं।
फिर हम उसे टीवी पर चला देते हैं, सब गाते हैं और फिर मैं पूछता हूं, तुमने ये गीत क्यों चुना? इसमें क्या खास था? अक्सर उसमें कोई पंक्ति होती है या शायद वह समूह जो गीत गाता है वही उनके लिए खास होता है। लेकिन जब वे गीत चुनते हैं और हमें बताते हैं कि उसमें क्या खास है, तो ये कुछ ऐसा है जैसे वे अपनी नेतृत्व क्षमता को आजमा रहे होते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे एक दिन अपने घर में पारिवारिक आराधना का नेतृत्व करें, तो मुझे उन्हें अपने घर में पारिवारिक आराधना का नेतृत्व करने का मौका देना होगा। अब मैं इस तरह से बड़ा नहीं हुआ था। मेरे कोई दादा दादी या नाना नानी नहीं थे जो प्रभु को जानते हों, लेकिन मैं आपको क्रिसमस और ईस्टर का अपना पसंदीदा हिस्सा बताना चाहता हूं। कई कई वर्षों तक हमने क्रिसमस और ईस्टर मनाए। हमने एमी के माता पिता के घर पर जश्न मनाया और क्रिसमस या ईस्टर की दोपहर में किसी समय एमी की माँ पियानो बजाने बैठती थीं और भजन तथा स्तुति गीत बजाती थीं और हम सब इकट्ठा हो जाते थे, बच्चे, पोते पोतियाँ, भतीजे भतीजियाँ, पड़ोसी, और हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति में गीत गाते थे। और मुझे याद है, खासकर ईस्टर पर कई बार मैं उस कमरे में रहा हूँ, दादी पियानो पर हैं और सब लोग गा रहे हैं कि कैसे यीशु मरे हुओं में से जी उठे, कब्र से बाहर निकले, वह जी उठे। और मैं कमरे में चारों ओर देख रहा हूँ और मैं खुद को चुटकी काट रहा हूं। देखिए, मैं इस तरह से बड़ा नहीं हुआ था। मैं एक मसीही मां के साथ बड़ा हुआ हूं। मेरे पिता नास्तिक थे, कोई मसीही दादा दादी नहीं थे। मेरे बच्चे, जिन्हें मैं इस कमरे में देख रहा हूं, इस तरह से बड़े हो रहे हैं, यह उनके लिए पूरी तरह सामान्य है। मसीही दादा दादी होना उनके लिए पूरी तरह सामान्य है। ईस्टर की दोपहर को पियानो के चारों ओर इकट्ठा होकर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में गाना उनके लिए पूरी तरह सामान्य है। यह वही है जो मेरे बच्चे अनुभव कर रहे हैं, जो मुझे कभी नहीं मिला। और उनके बच्चे, वे भी पारिवारिक आराधना को नए और शक्तिशाली तरीकों से अनुभव करेंगे, जैसा कि वे भी अब तक नहीं कर पाए। तो हमें अपने घरों में पारिवारिक आराधना के लिए यह बहुपीढ़ीगत दृष्टिकोण रखना होगा। ठीक है, हम वापस आएंगे। हम एक और भाग करेंगे, पारिवारिक आराधना पर बात करते रहेंगे, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। सेवकाई में हम बाइबल की पुस्तकों से पारिवारिक आराधना गाइड लिखते हैं और गाइड उत्पत्ति पर है। यह उपलब्ध है, मैं इसे आपको मुफ्त में भेजना चाहता हूं। बस visionaryfam.com/grace पर जाइए। विजनरी फैम, जो फैमिली का संक्षिप्त रूप है, visionaryfam.com/grace। अपना नाम और ईमेल दें। मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक के साथ यह मुफ्त पारिवारिक उपासना गाइड भेजूंगा। आपको यह बहुत पसंद आएगा, आपके बच्चों को भी यह बहुत पसंद आएगा। साथ ही यह न भूलें कि हमारे साप्ताहिक पॉडकास्ट फैमिली विजन के माध्यम से हमारी सेवकाई से जुड़े रहें। किसी भी पॉडकास्ट सेवा पर, यूट्यूब पर सप्ताह में एक बार 15 से 20 मिनट आशा और सहायता, वह आपके पारिवारिक संबंधों के लिए। हमें एक और भाग करना है, क्योंकि हम पारिवारिक आराधना की शक्ति के बारे में बात करना जारी रखना चाहते हैं। मैं आपसे जल्द मिलूंगा।